eligible bachelor in town. मेरा बचपन काफी छोटा था Jeez, इसलिए उसमें हाँ. मैं थोड़ा सा 18 प्लस चला जाता हूँ पर कंटेंट के लिए मैं वैसा हूँ टीचर का थोड़ा सा हो जाता है टीचर को भी सेट कर रखा था इन्हें. अच्छे लग रहे हो आप काफी Hi guys, my name is Sadhika Sehgal. You're watching me on Men's XP at Men's Locker Room. और हमारे साथ आज हैं विभू वार्ष्णे, famously known as गुड्डू भैया and दिल से पनीर. मेरे को सबसे पहले आपसे ये जानना है कि दिल से पनीर का क्या मतलब है? मेरे को ना पनीर बहुत पसंद है ओह. बहुत पसंद मतलब किसी भी चीज में पनीर डाल दो ना तो मेरा फेवरेट हो जाएगा वो तो फिर आपने अपने दिल से ये चीज बना दी कि हाँ ठीक है दिल से पनीर. बट फूड कंटेंट आप बहुत कम डालते हो. नहीं पनीर पसंद है हाँ वो वाला नहीं है अरे मेरे पास तो वो जो फूड ब्लॉगर नहीं होते उनका भी आता है भाई यूजर नेम दे दो अपना अच्छा सेल कर दो उनको. हाँ इनफैक्ट जो लोग वो बनाते हैं खाने वाने की रील हाँ. वो टैग कर रहे हैं अच्छा दिल से पनीर को पे मैच करता है ना. हाँ, क्योंकि इसलिए तो. मैंने पहली बार जब आपका यूजर नेम देखा था बहुत साल पहले तो मेरे को लगा कि यार ये फूड वूड के बारे में होगा बट देन मेरे को पता चला कि ये तो अलग ही दुनिया कंटेंट की क्रिएट करी हुई है विभू ने. और गुड्डू भैया के पीछे क्या राज है? उसका रीजन ये है कि जो वो गुड्डू भैया वाला चैनल है ना हाँ. वो खाली बच्चों के लिए है ओके. एकदम लेम कॉमेडी एकदम बच्चों के लिए तो बच्चों की जुबान पे विभू इतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी Right. जल्दी गुड्डू भैया आएगा मेरा कोई निकनेम भी नहीं है गुड्डू वैसे आपको 5 कोई अक्षर का तो nickname तो नाम होगा? 5 अक्षर का नाम है उसमें क्या निकनेम होगा सही बात है. हाँ ऐसे. तो इसलिए मेरा वो गुड्डू भैया खाली बच्चों के लिए बस तो आपने कंटेंट अपना सेग्रीगेट किया हुआ है कि मैं बच्चों के लिए यूट्यूब पे ये वीडियोस बनाता हूँ और फिर मैं थोड़ी सी अडल्ट कॉमेडी और दूसरी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे बनाता हूँ. हाँ. सबसे ज्यादा करने में क्या मजा आता है? मेरे को जो बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चों के लिए नहीं है. हाँ. ओके. क्योंकि उसमें ज्यादा कंटेंट मिलता होगा नहीं दोस्तों के मिलता साथ नहीं बैठ है के. वो बेसिकली क्या है वो मेरे से निकल जाता है जो दिमाग में आ रही है खुराफाती चीजें वो निकल जाती है तो इसलिए वो मैंने बनाया भी इसलिए ही था ओके. उसका रीजन ये था क्योंकि मैंने क्या करा अपनी ऑडियंस डिवाइड कर ली ओके. बच्चा बीच का जो होता है उनके माँ बाप दादा दादी वो सब अब बच्चा जो देख रहा है वो माँ बाप के साथ ही देखेगा सही तो वो मैंने कर दिया एकदम क्लीन कॉमेडी एकदम बच्चे वाली बीच का जो है जो पर्सनल चलाते हैं क्योंकि यूट्यूब वगैरह वो तो उस पे भी चलेगा टीवी वगैरह पे जो फोन पे है जो दोस्तों को भेजते हैं हाँ, जो तो- डीएम्स में भेजते हैं एक हाँ, दूसरे को क्या ये तो चीज. इसलिए उसमें मैं थोड़ा सा 18 प्लस चला जाता हूँ ओके. पर कंटेंट के लिए मैं वैसा हूँ नहीं अच्छा आप वैसे कैसे हो हमें ये जानना है क्योंकि देखो इंस्टाग्राम पे तो हमने आपकी प्रोफाइल देखी ठीक है तो एक बहुत नैरो इमेज बनती है एक इंसान की कि हाँ ठीक है यार ये हंसी मजाक करता है ठीक है खुश मिजाज इंसान होगा और उसको बस दोस्तों के साथ चिलविल करना है बट आप असली में कैसे हो? यार असली में ऐसा मतलब बहुत बड़ा फेस है ये बहुत बड़ा फेस है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं हरामी कंटेंट डाल रहा हूँ तो मैं हरामी हो गया हर चीज हरामी तरीके से देखता हूँ सही नहीं बात है, हाँ. हाँ वो क्या है वो बस एक तो ऑडियंस वैसी है ना ऑडियंस को भी तो हंसाना है पर्पस तो खाली हंसाना है उनको एंटरटेन करना सही है बात तो इसलिए मेरा जो वो फेस है वो बहुत ब्रॉड है बहुत ब्रॉड तो आपका फेवरेट फेस आपके लिए कौन सा है कि यार ये करने में मेरे को ये नेचुरली आ जाता है मेरे से? दो इंस्टाग्राम. ओके. इंस्टाग्राम मैं उसके लिए सच बताऊं तो मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं करता मेरा मतलब जो क्राइम पेट्रोल है फॉर एग्जांपल उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि वो प्रॉपर 1 मिनट का स्केच होता है लेकिन जो रील्स वगैरह वो रैंडम दिमाग में आती है मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उस पे भी बताओ मिलियन व्यूज आपके आते हैं कैसा लगता है अब? अच्छा लगता है मतलब सही है लोग रिलेट कर रहे हैं ये चीज अच्छी लगती है बस आपका फर्स्ट गिग आपको याद है जब मिला था जब आपको लगा कि हाँ ठीक है ये एक जैसे कंटेंट क्रिएट तो जैसे आजकल सारे लोग ही कंटेंट क्रिएशन में घुस गए बहुत है कहीं भी है ना? पत्थर फेंक के हमारा कंटेंट क्रिएटर को ही लग रहा है बहुत है कंटेंट क्रिएटर तो बस यही है कि जो अलग कर जाएगा ना मेरे को लगता है वो सरवाइव करेगा और सर्वाइवल के लिए आपको बस ये लगता है कि एक कंसिस्टेंसी और दूसरा कि अलग अलग चीजें रेगुलर होना जरूरी है रोज थोड़ी आपको रीच मिलेगी सही तो रेगुलर हो ताकि ऑडियंस धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाए उसके बाद जाके फिर तो जब ऑडियंस आपके पास आ गई फिर तो आप उन्हें अगर अपना भी एक दिखाना जाओगे ना कि एक फेस ये भी है मेरा ये भी देखो क्या पता पसंद है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है पहला मेरे शायद क्राइम पेट्रोल ही था इंस्टाग्राम पे जो मेरा गया था और फिर जब वो ऐसे टेक ऑफ किया तो फिर कैसी फीलिंग आई? यार फिर ये था ना कि इसको कंटिन्यू करना है हाँ अच्छा वो प्रेशर बिल्ड हो गया प्रेशर नहीं बस कंटिन्यू करना है कि चल ठीक है ये चीज किक कर रही है तो इसको एक बार होल्ड करता हूँ मैं शायद 13 पार्ट बना चुका मैं उसके अरे वाह हाँ 13 निकाल चुका मैं और मैंने कुछ भी चीज शायद मैंने उठाई नहीं है फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट सेकंड में कुछ आ गया तो वो थर्ड में उठा ली चल तो 13 यूनिक चीजें निकाली तो बस वही चीज है कि इसको मेंटेन करना है बाकी वो तो 10-15 सेकंड वाली चीज तो वो तो चलती रहती है वो तो आपकी नेचुरली भी आती है नेचुरली आई थिंक यू आर वेरी फनी ऐसा Thank है you. असली सुनो, में या फिर ध्यान से सुनो लड़कियों अच्छा लड़कियों से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हमारे फीमेल व्यूअर्स के लिए ऑफ कोर्स कि आप सिंगल हो या फिर आप डेट कर रहे हो? मैं सिंगल हूँ
बट रील्स में तो हमें पता लगता है कि आप डेटिंग कंटेंट तो इतना भर भर के काल्पनिक है ना वो इतना एकदम काल्पनिक है। तो काल्पनिक को काल्पनिक। रियलिटी में मन नहीं करता कन्वर्ट करने का कि अब मैं डेट कर लूं? यार मेरे को अभी मतलब मेरा वही हिसाब है कि एक बस, एक बस। हाँ एक ही चाहिए, ऐसा दैट नहीं इज है। वेरी नाइस। हाँ ऐसा नहीं करना, मेरे को ट्राई नहीं करना कि चल इसको कर लिया 2 महीने, हाँ, फिर अगर हाँ, कुछ हाँ। मैच करा तो ठीक है, मैं चाहे 2 साल वाइब मैच करा लूंगा कि हो रहा है नहीं हो रहा, पर टैग बट नहीं एक ही को, लगाऊंगा। हाँ पर वन एक। वुमन मैन, आई थिंक दैट इज सो स्वीट। और ये आजकल पता है होता नहीं है, बिकॉज आजकल का क्या फेज है कि डेटिंग एप्स पे भी देख लो, जैसे बम्बल या टिंडर पे देख लो, इतने ऑप्शंस होते हैं, इंसान स्वाइप कर करके पागल हो जाता है कि उसको लगता है कि यार ये भी ट्राई कर लेता हूँ, ये भी ट्राई कर लेता हूँ। बट वैसी एज में अगर आप कह रहे हो कि आपको वन वुमन मैन रहना है, सो आई थिंक दैट इज फैबुलस। आई थिंक लड़कियों के लिए ना ये एक वो मैट्रिमोनियल एड का कट बन जाएगा इसमें से, जिसमें से उन्हें पता चलेगा कि ठीक है, एलिजिबल बैचलर इन टाउन। तो अगर आप इफ यू वुड लुक फॉर अ गर्ल, व्हाट वुड यू लुक इन हर? बुद्धि, क्या? बुद्धि, बुड्ढी? क्यों? बुद्धि, बुद्धि। बुद्धि? हाँ अच्छा, बुद्धि, क्यों? बस दिमाग चाहिए और कुछ अच्छा, और नहीं। लुक्स वगैरह आपके लिए? नहीं, झुर्रियाँ तो आ ही जानी है, लुक्स में क्या करना है, क्या? लुक्स का नहीं है स्पोकन इतना लाइक अ जेंटलमैन। तो हुकअप कल्चर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कुछ। यार मतलब दोस्त यार तो होंगे इन्वॉल्व, सारे तो दोस्त देखो नहीं होते वन हाँ वुमन हाँ मैन हाँ वाले। हाँ, हुकअप का मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ तो गलत ही है, क्योंकि सेक्स तो मिल ही जाएगा, तो ऐसा बट कुछ शादी नहीं के है। बाद ना। हाँ, तो अच्छा, बट गलत क्यों है हुकअप कल्चर? अगर दोनों से, अच्छा हाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हाँ, हुकअप कल्चर दोनों साइड से एग्री होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा हाँ नहीं तो होना चाहिए कि आपने लड़की को पागल हाँ बना वो के चीज हाँ गलत है। सपने दिखा हाँ दिए, अगर बट दोनों एग्री हैं फिर मैं कौन होता हूँ कहने वाला कुछ। सही बात है। तो अदरवाइज आपको इतना वो नहीं है इंटरेस्ट, यहाँ चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लड़की की इंटेलिजेंस, क्या दिमाग अच्छा होना चाहिए उसका, बाकी सब देखा जाएगा। बाय चांस कल को कोई ऐसी लड़की मिल गई आपको, ठीक है, कोई एक पसंद आ गई, उस पर दिल आ गया आपका कि हाँ यार दिखने में भी अच्छी है, मॉरल्स, कैरेक्टर, सारी चीजें सही है और इंटेलिजेंट भी है, तो आप उसको अप्रोच कैसे करोगे? ऐसा कौन बोला कि मैं अप्रोच करूंगा, वो भी तो कर सकती है। सही बात है, हाँ वो भी तो कर सकती है, बट बाय चांस चलो ठीक है, हमारे मेल ऑडियंस के लिए जिनको थोड़ी डिफिकल्टी हाँ। होती है कि यार लड़की से जाके बात कैसे करे, ये नहीं समझ आता उन लोगों को, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? यार देखो क्रीप आउट मत करो, ठीक है। क्रीप आउट किससे होती है लड़कियां? यार क्रीप आउट मतलब ये नहीं कि हाय 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 और रिप्लाई दे दो दे दो दे दो दे दो, तो मेरे ख्याल से ये तो ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है अगर मेरे को किसी पे दिल आ गया तो तेरा भी आना चाहिए। एग्जैक्टली, ये जो नहीं होता काफी ना। लड़के नहीं हाँ। समझते, उनको लगता है कि नहीं मैं मेरे को पसंद आ गई तो उसको भी नहीं, रिप्लाई नहीं, करना नहीं, चाहिए। नहीं, वो भी तो वाइब ढूंढ रही है, खाली तुम निकलो क्या ढूंढने, है ना। सही बात है। ये चीज़। तो फिर आप अगर परफेक्ट वे आप कैसे अप्रोच करोगे कि ठीक है यार मैं तो ऐसे जाके शायद बात करूंगा? यार बात करके ही होगी, और इंटरनेट पे नहीं होगी, सबसे बड़ी अच्छा, चीज इंटरनेट पे नहीं होगी? इंटरनेट पे नहीं होगी। या वो आधी दुनिया बैरियर आ इंटरनेट। जाता है, वो स्क्रीन का हाँ, बैरियर। हाँ, हाँ। क्या पता वो रियल लाइफ में बदतमीज हो, वो कैसे पता चलेगा, वो तभी तो पता लगेगा सही जब बात स्क्रीन से बाहर आएंगे। तो इसलिए रियल लाइफ में बातचीत करो, और एक मुलाकात में नहीं होगा डिसीजन, थोड़ा दो जानना तीन बार पड़ता है। मिलो, जानो उसको। हाँ 2-3 से भी ज्यादा। 2-3 से भी ज्यादा? हाँ ओके। ऐसा नहीं है। आपसे कभी किसी ने फ्लर्ट किया है? फ्लर्ट, हाँ डीएम तो करती होंगी यार लड़कियां का। हाँ हाँ। तो फिर कैसे अप्रोच करते हो आपको? कैसे आपको पढ़ के कभी कभी शर्म नहीं आ जाती कि यार ये क्या लिख रही है मेरे लिए? मतलब जैसे वॉइस नोट आ गए, वॉइस नोट भी भेजती है हाँ, लड़कियां भेज सीधा? दें। अरे वाह। तो वॉइस नोट आ गए तो सुन के तो अच्छा लगता है, देखो कि चलो ठीक है, हाँ, पर हाँ मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी भी ऑब्वियसली मजबूरी है ना। बट एक आध को कभी किया है रिस्पॉन्ड? आज जो बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल देती हैं यार, हाँ। फिर मेरा भी तो बनता है ना यार उनको अप्रिशिएट आपके करना। फैन, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। तो मैं करता हूँ, Okay. ये तो है कि रिप्लाई तो करता हूँ। और आपने कभी किसी के साथ फ्लर्ट किया है? मैंने, हाँ किया होगा। किया होगा? हाँ। तो फ्लर्ट कैसे करते हो फिर आप? आपकी फ्लर्ट गेम क्या है? यार मैं तो जोक्स, रोस्टिंग, हाँ, हाँ लड़की को ही रोस्ट कर देते हो? हाँ यही है मेरा फ्लर्ट करना। और अगर वो बुरा मान गई तो? यार तो समझो ना जोक है वो। और आपकी प्रोफाइल तो देख के उनको समझ आ ही जाता हाँ। होगा कि यार ये इंसान ये जो चीज अपने लिए करता है देखो मेरे लिए भी कर रहा है आज। बाकी हाँ फ्लर्ट में ये हो सकता है कि जो मैं रील कल अपलोड करने वाला हूँ, हाँ। वो मैं उसे आज दिखा दूंगा, ओ, तो ये एक साइन है क्या बात है, कि- प्रिविलेज कंटेंट, उसको मैं पहले प्राइवेट स्क्रीनिंग दे रहा कि हूँ मैं पहली हंसी तेरी निकले, हाँ। बाकी दुनिया की निकले बाद में। क्या बात है। शायरी आपको पसंद है? मेरे को ऐसा मेरे लगता को है शायरी हाँ पढ़ना पसंद है। पढ़ना पसंद है, बोलना भी। इनफैक्ट आई थिंक आपकी वो एक नेचुरल फ्लेयर है जो आती है बातों बातों में। ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। जैसे मेरे को वो आपकी एक लाइन मेरे दिल में बसी वाली लाइन वो ये थी कि जंगल का राजा शेर होता है, जिराफ नहीं होता। आई मीन वो चीज़ ना वो रेजोनेट करके गई कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान को कुछ समझाना है तो एक इंसान ना लंबा चौड़ा भाषण देके भी समझा सकता है, बट वो एक लाइन में जो जिस्ट आपने बताई थी, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। थैंक यू।
अच्छा, एक और क्वेश्चन कि आपने कभी किसी सेलिब्रिटी या फिर कभी किसी जिस पे भी मजा वजा लाइक जिसको अच्छा आपको लगाओ कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, आपने कभी डीएम्स में उनके स्लाइड किया है? मैंने कभी किसी को पहला मैसेज नहीं भेजा, ओहो, मैंने कभी इनफैक्ट फॉलो भी नहीं करा। क्या बात। हाँ, और मैंने कभी मैसेज वैसे कुछ नहीं तो करा। ये इसीलिए कि आपका इंटरेस्ट इतना नहीं होता या फिर इसीलिए कि यार मैं हूं ही नहीं ऐसा मेरी। मैं वेट करता हूँ कि सामने से आ जाए, खुशी खुशी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बट आप खुद से कभी नहीं मैं खुद से करोगे? नहीं करता क्योंकि उनके पास हजारों लोग हैं यार। लड़कियों के पास या फिर नहीं, सेलिब्रिटीज के सेलेब्स, पास? हाँ उनके पास हजारों हैं। तो मैं वेट करता हूँ कि मेरे को इतना अच्छा काम करना है कि वो सामने से आ जाए, तो मैं तुरंत एकदम, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली बात मैं कांटेक्ट नहीं बनाना हाँ, चाहूंगा हाँ, कि हाँ, फॉलो बिल्कुल। करूं, मैसेज करूं कि नाइस कंटेंट, पर मैं चाहता हूँ कि वो अप्रिशिएट करें तो मेरा काम हो जाएगा कि चल ठीक है मैं वहां तक पहुंच गया सही बात कि है। उन्होंने देख लिया कंटेंट। तो ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज ने कभी आपको ऐसे अप्रोच किया जो आपको लगा कि हाँ यार इनका मैसेज आया या फिर इनका अप्रिसिएशन या लाइक आया तो यार मेरे दिल को अच्छा लगा आज? मेरे को गलती लगी, मैं हाँ। बताता हूँ। मेरे को एक फीचर नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि आप फिल्टर कर सकते हो कि वेरीफाइड प्रोफाइल्स हाँ, हाँ, देख हाँ, सकते हो। हाँ, हाँ। मैंने उसे रैंडमली देख लिया, ओके। इतने सारे। हाँ, यार मनिंदर भुट्टर भाई, अरे उन्होंने वाह, फॉलो कर रखा है क्या और बात 3 वीक लिखा हुआ है। मैं सोच रहा इतना यार, पुराना रह गया इनका हाँ तो। कि हाँ, भाई मेरे को पता कैसे नहीं चला। मैं हाँ। तुरंत फॉलो बैक। फिर उसके बाद और आशीष भाई, जैसे भी ओके, मैंने हाँ, आशीष हाँ, भाई के हाँ, साथ करा, हाँ, भाई का डीएम आया सामने से, हाँ। भाई ने फॉलो करा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऐसा नहीं है मैं नहीं चाहता फॉलो करना, पर मेरे से नहीं हो पाता कि मैं पहले करूं। मैं चाहता हूं कि वो अप्रिशिएट करते हैं एक और बार। ठीक है ना, हर किसी का अपना हाँ, अपना होता है, इसमें एटीट्यूड वाली बात नहीं नहीं होती। आई थिंक एटीट्यूड वो नहीं, बस हाँ। अपना नेचर होता है कि हाँ यार आगे से एक इंसान आ जाएगा तो मैं खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट वो एक करूंगा। हाथ दे, मैं ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लूंगा। क्या, वेरी नाइस। तो जहाँ पे अच्छा, रिलेशनशिप्स की बात होती है ना, मेरे अंदर का एक वो कीड़ा जाग जाता है कि इस बारे में और बात करते हैं। आपकी मर्जी है। ठीक। मतलब सामने से मुझे ऐसा लगता है कि होगा कुछ लिखा हुआ है तो आ ही जाएगा सामने, पर वो है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को हर लड़की पे ट्राई करना हो, नहीं। हाँ, और वो करना भी नहीं चाहिए। वो एक आधी होती है ना कि यार फिर फर्क क्या रह जाएगा बाकी सब में ट्राई हाँ, करते हुए। नहीं ट्राई वाली चीज नहीं है। बट वैसे आपको लव और अरेंज में आप क्या प्रेफर करते हो? लव, लव मैरिज। हर कोई करेगा उसको तो यार। सही बात है। बट वैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार अरेंज मैरिज का ना वो मजा अलग होता है, क्योंकि वो मोमेंटम होता है ना वो शादी के बाद आता है कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ये बात हुई, पहली बार हाथ पकड़ा, पहली बार किस करी। और लव मैरिज में क्या होता है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले हो चुकी होती है ना, तो जब शादी हो जाती है तो एकदम नॉर्मल सा लगता है कि यार ज्यादा फर्क ही नहीं पता चला। नहीं यार, ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो 33 साल हो गए शादी को, फिर भी अभी तक वाइब है। हाँ, ये तो है। वो बटरफ्लाईज आती है जिसमें स्पार्क मेंटेन होती है। तो आप कैसे सोचोगे कि आप अपनी स्पार्क आप कैसे मेंटेन करोगे? अच्छा ठीक है, लड़की इफ यू स्टार्टेड डेटिंग और यू गेट मैरिड, तो हाउ वुड यू मेक हर फील स्पेशल? रोज कुछ ना कुछ स्पेशल हो ही जाएगा। बात करोगे ना अगर आप, हर दिन अलग होता है देखो, तो अगर बात करोगे तो बतेरी चीजें यार करने को हो जाएगा, क्या दिक्कत है। बट वैसे आप हो उस माइंडसेट के कि नहीं पैम्पर ज्यादा करना है या फिर बस ध्यान ज्यादा रखना है या फिर देखो care मैं करनी रियल है? रहूंगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं पैम्पर ज्यादा करना है या ध्यान रखना, नहीं, जो उस मोमेंट का आस्क है हाँ। वो करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि पैम्पर ही करना है भाई, आ जाए बस पैम्पर करके, नहीं। जो क्योंकि रियल, बहुत सारे लड़के होते हैं ना कि अगर हम ये नहीं टाइम नहीं दे पा रहे तो हम फूल भिजवा देंगे या खाना भिजवा देंगे कि वो चीज कॉम्पनसेट हो जाए। नहीं कितने सारे लड़के ऐसे करते यार हैं। ऐसे कैसे। और नहीं तो क्या, लड़के होते हैं कि चलो ठीक है लड़की नाराज हो गई, खुद नहीं जा सकते मिलने या कुछ नहीं, तो मैं फूल भिजवा दूंगा, उससे मान जाएगी। लड़कियों की भी परसेप्शन होती है ना कि लड़कियों को चीजें ज्यादा चाहिए होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा आई थिंक नहीं है। लड़कियों को टाइम चाहिए होता है। यार मेरे को ऐसा लगता है कि सामने से इधर से दोनों साइड से प्यार ही एक्सचेंज होता है, बाकी चीजें तो मीडियम नहीं होता है बस एक। हाँ, मीडियम होता है वो बस। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने ये वाली एक लाइन बोली थी कि पहले कभी लोग मेरे पे हंसते थे बट आज मैं लोगों को हंसाता हूँ, राइट? तो क्या ये रीजन था जिसकी वजह से आप कॉमेडी में अंदर आए? नहीं, ये रीजन नहीं था, ये बस इत्तेफाक बन गया कि ऐसा हो रहा है। पर मेरे को क्या था, मेरे को थिएटर की चुल थी, तो मैंने थिएटर करा। ओके। अब क्या है, कॉमेडी ऐसी चीज है जो हर कोई सीक आउट करता है। हाँ, सबकी जिंदगी में भसूड़ी है। सही बात। 24 घंटे में से अगर 15 सेकंड भी मैं उसे हंसा रहा हूँ ना, तो वो याद रखेगा मेरे को कि चल ठीक है भाई ये जोक था। हाँ, और उस 15 सेकंड में शायद वो भूल जाएगा कि मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस 15 सेकंड में वो सिर्फ हंसेगा। हाँ, तो इसलिए कॉमेडी वो पकड़ लिया क्योंकि वो आस्क है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा। तो यही रीजन था। तो बचपन में जब एक बच्चा होता है ना, वो सोचता है कि यार बड़े होके मेरे को ये बनना है। जैसे मेरे को डॉक्टर बनना था, बट ऑब्वियसली मैं डॉक्टर तो नहीं बनी, मैं मीडिया के अंदर आ गई। बट उस टाइम पे आपकी क्या वो थी कि बचपन में आपने क्या सोचा था अपने लिए कि यार मेरे को बड़े होके ये बनना है? मेरा ऐसा था कि अगर मैं 6th क्लास में हूँ तो मेरा एम है कि 6 पास करनी है। कुछ ऐसा कुछ एम नहीं था। अच्छा, वो मेरा एक in fact one आज day भी at a नहीं है। time। हाँ, मेरा आज भी Okay, नहीं है कि हाँ। मेरे को यार 2 साल बाद यहाँ तक तो करना ही है, ये करना है, मेरा आज भी नहीं है एम।
तो आप अपनी लाइफ बहुत इजी उसमें चलते हो कि जो आ रहा है जैसा आ रहा है वैसा देखा जाएगा। मतलब मेरा मोटिव ही यही है कि आज लास्ट डे है। तो फिर आप मेरे को बता रहे थे कि जब आप जैसे बचपन में भी थे तब आपका ये नहीं था कि चलो 6th क्लास चल रही है तो 6th, 7th तो 7th। तो फिर ये कॉमेडी में और ये थिएटर में मतलब ये सारी चीजें शुरू कहाँ से हुई? जैसे चाइल्डहुड में भी एक इंसान होता है ना कि उसकी कुछ हॉबीज होती हैं, ये निकल आते। तो क्या आपकी हॉबी थी कि आप थिएटर में थे, आपको एक्टिंग बहुत पसंद थी इस टाइम पे? उसमें ना ये सीन था कि क्लास बंक करने को मिल जाती थी, अच्छा। तो इसलिए मैं निकल जाता था कि प्रैक्टिस करनी है, इसको भेज दो जरा। सारे लोग जो अभी देख रहे हैं ना कॉलेज वाले, वो यही सोचेंगे कि ठीक है क्लास बंक करनी है तो अब हम थिएटर ज्वाइन पता है कर मैंने लेंगे। कॉलेज के अंदर थिएटर करा और मैंने शायद मेरा 2nd फ्लोर पे क्लास था, मैं मुश्किल से 10 दिन गया हूँ क्लास, सिर्फ? ग्राउंड फ्लोर और बस। अटेंडेंस? टीचर का थोड़ा सा हो जाता है टीचर को भी सेट कर रखा था इन्हें। यार वो Okay. करना पड़ता है ना। करना तो पड़ता है, हमने भी करा है। तो मैंने बीटेक पता है कैसे करा है? कैसे? मेरा प्लेसमेंट में 104 बच्चे हैं, 103 लोगों ने प्लेसमेंट फॉर्म भरा है, ओके। एक ने नहीं भरा। गेस हु? ओहो। और अब यार- आप दूसरे लोगों को प्लेसमेंट दे सकते हो। यार मेरा पढ़ाई में बिल्कुल वो नहीं है। तो ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग ना रिलेट करते हैं कि सक्सेस और पढ़ाई उनको लगता है कि हाथ मिला के चलती है, और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जो नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई करता है सिर्फ वही सक्सेसफुल होता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मास्टर्स या फिर हायर एजुकेशन नहीं करते बट वो अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ निकल गए हैं। वही है ना कि एजुकेशन से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। सही बात ये है, चीज़ है। सही लाइन पकड़ी आपने। यस। तो आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन काफ़ी छोटा था मतलब बचपन बढ़िया था यार, मेरे को दोस्त अच्छे मिले, मैं बुली बहुत कम हूँ, मतलब मैं रैंडम लोगों से बुली हुआ हूँ अगर हुआ हूँ ना, हाँ। पर अपने स्कूल फ्रेंड वगैरह उनसे नहीं जो हुआ। यार दोस्त थे वो एकदम वो बढ़िया है। ओके। बाकी यार अब काफ़ी बच्चे सड़क पे जो चल रहे हैं रैंडम, अब उनको उनके माँ बाप ने तहजीब नहीं दी तो उनमें उनकी भी गलती नहीं हाँ, है, माँ बाप की गलती है कि भाई ऐसे नहीं करते। सही बात है। हाँ, तो बाकी मेरे स्कूल में मैं बुली नहीं हुआ, बहुत प्यारे दोस्त मेरे। तो उस टाइम पे आप कैसे हैंडल करते थे? बिकॉज पता है अब तो सब बड़े हो गए हैं ना, अब अपनी इनसिक्योरिटी या फिर अब अपना ना दुख भी हैंडल करना सीख जाता है इंसान बड़े होते होते कि हाँ ठीक है यार ये चीज़ें मैं ऐसे प्रोसेस करके रख लूंगा। बट जब बच्चे होते हैं ना तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो उस पॉइंट पे ऑफ कोर्स एक आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने आपका सपोर्ट हमेशा किया। उसके अलावा आपको उस मोमेंट में कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूंगा? यार मेरे को पता है क्या, मेरे को बुरा लगता था जैसे मैं रैंडम जा रहा हूँ ना, हाँ। अब मैं जैसे माँ के साथ जा रहा हूँ तो मैं माँ के पीछे छुप जाता था कि वो बच्चे ना देख देख ले। हाँ, हाँ, ये वाली हाँ, चीज हाँ। होती थी मेरे को। और माँ का दिल भी दुखता होगा। अरे मेरे साथ बुरा तो माँ को लगेगा ना, सही बात। तो ये वाला सीन था। तो इसलिए अब यार तब तो अकल भी नहीं थी ना। एग्जैक्टली, तब अकल तो ही नहीं बच्चे थी। होते थे। हाँ। हाँ हाँ। लेकिन बाद में फिर एक फेज ऐसा आया कि इसमें कुछ गलत नहीं है। और क्या हाँ। गलत होना, ये नेचुरल है। आई कुछ थिंक गलत नहीं है। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता। इन इंडिया लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि ड्वार्फिज्म होती क्या है। उनको उसकी डेफिनेशन नहीं पता होती कि हाँ ठीक है इट इज अ मेडिकल कंडीशन जो किसी को भी हो सकती है, जिसमें एक इंसान की या किसी भी अडल्ट की हाइट होती है 4 फीट 10 या 11 इंचेस से थोड़ी हाँ, नीचे। और ये वो नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है। और ये हेरिडिटरी मेरे नहीं माँ बाप है। बड़े हैं। एग्जैक्टली। हाँ। तो वो वाली जो एक वो पीछे से स्टीरियोटाइप चले आ रहा है ना कि हाँ नहीं ये तो ये पास ऑन होती हाँ, है, हाँ, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं होता, ऐसा ये नहीं। बहुत नॉर्मल चीज है। इनफैक्ट 2017 में एक सर्वे था जिसमें पता लगा था कि उस टाइम पे इंडिया में 2 लाख के तादाद में ड्वार्फ्स होते होंगे। अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि बाकी सारी चीजें ठीक है बट नॉलेज ना लोगों की कहीं ना कहीं वहीं रुकी हुई है। हाँ। वो नहीं बढ़ा रहे कि आपको इस बारे में पता नहीं है तो आप दूसरे लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। और स्टीरियोटाइप तो करना वैसे भी कितना और इजी ये हो फेस चुका है, है। पता है आपको, राजा महाराजा भी 8-9 फीट के होते थे। कितने हाँ तो वो एग्जैक्टली ये फेस है। हाँ, तो हाँ। उनके हिसाब से तो हम भी छोटे हैं। हाँ वो तो हाँ है ही। हाँ, तो ये हर किसी का आई थिंक अलग होता है। हाँ। इनफैक्ट नीदरलैंड्स में या फिर आप दूसरी नॉर्वेजियन कंट्रीज में देखोगे उन लोगों की एवरेज हाइट हमसे बहुत ऊपर है। वो वाइकिंग्स के डिसेंडेंट्स कहते हैं हाँ, उन हाँ, लोगों हाँ, को। हाँ, हाँ। तो आई थिंक दिस इज वेरी नॉर्मल एंड Normal है। नेचुरल। तो आपने जब आप कॉमेडी में आए, जब आपको लगा कि हाँ ठीक है लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आपने कैसे सोचा कि यार मेरे को अपनी ट्रैजेक्टरी ऐसे बनानी है? क्या कहीं ना कहीं ये रीजन भी था कि मॉम को प्राउड करना है मैंने अपने लाइफ में? यार मेरे को ना ये था कि बनाना ऐसा कुछ है, ये नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरे को यार फेमस होना, ये करना, ऐसा ना आज है ना पहले था। हाँ। और ये पता है बहुत लोगों के साथ होता है जैसे, एंड विच इज़ वेरी कमेंडेबल अबाउट यू। मतलब मैं ये चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ आपकी स्टोरी में कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि जिसकी जो इनसिक्योरिटी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ तो मैं कपड़े ऐसे पहनूंगी जिससे मेरा पतलापन थोड़ा छुप जाए। मोटे लोग अलग वे में करते हैं। सिमिलरली बहुत लोगों को होता है कि यार जो इनसिक्योरिटी है उसको छुपाना है। बट आपने करियर ऐसा चूज किया है कि आप डंके की चोट पे सामने खड़े हो और आप लोगों को दिखा रहे हो कि भाई मिलियन फॉलोअर्स है मेरे।
रोज देखते हैं मेरी रील्स। यार नहीं मैटर करता, एक बार आप अपने आप को भी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो सबसे वाली बेस्ट चीज़ है। एक्सेप्टेंस वाली वो फीलिंग कब आई आपको क्या? मेरे को आई थी यार, मैं एक बार मैं शायद बाथरूम में बन बन करके रोया था मैं। अब फिर मेरे को लगा था वो जो जिराफ वाली चीज़ थी ना, वो मेरे को तब लगी जंगल थी। का राजा शेर। यार नहीं, वो हाइट वाली चीज़ जो है ना, उससे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जैक्टली वो तो मैं कर ही सकता हूँ ना। सही बात है। अब वही एक उसमें आपने ये भी सुना होगा कि चूहा बोरी उठा नहीं सकता लेकिन फाड़ सकता है। हाँ 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 तो ठीक है, अगर मैं यार ऊपर वाली कुंडी नहीं बंद कर सकता, मैं मान लिया नीचे भी तो होती है, लेकिन क्या दिक्कत है उसमें, क्या है ना। सही बात बोली आप। ऑल्टरनेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आपने अभी हमें बताया कि वो एक मोमेंट आया था आपका जिसमें आपने बस अपने आप को लॉक करा बाथरूम में, एंड आप बस वेंट आउट कर दिया कि यार मेरे को रोने का मन करा, और वो कभी कभी वो आ जाती है चीज़। तो वो कुछ उसी मोमेंट में कुछ हुआ था, या फिर वो एक बिल्डअप था, एक ग्रेजुअल बिल्डअप था? वो ना बिल्डअप था। ओके। बिल्डअप था कि यार बहुत पाइलअप हो रखा है, क्या करूं मैं, एकदम पूरा ये था कि भाई खत्म, मेरे को लग रहा है कि भाई खत्म ही हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि तब ये सारी चीज भी तो नहीं थी कि कंटेंट बना सकते हो, ये कर सकते हो, तब तो वो तो आप कितने छोटे थे जब ये मैं शायद moment तब हुई? 12th में था जब मैं ये आरजे वाली चीज ओके, सोचता तो था ना। 17-18 साल के। हाँ, हाँ क्योंकि तब करियर वो ग्रेजुएशन अच्छा, वो अच्छा, करना था हाँ, ना, pick करना था। हाँ पिक करना था, तो तब वो पाइलअप था कि यार मैं करूंगा क्या, पढ़ाई मुझसे होती नहीं, बाकी और क्या कर सकता हूँ मैं, तभी तो वो आरजे वाली चीज दिमाग में आई थी, ओके, ये कर ओके। सकता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जब पाइलअप हुआ, हाँ। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये ज्यादा हो गया। देखो क्योंकि पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि सबके लाइफ में स्ट्रगल है। मेरा हाइट वाला इश्यू हो गया, ठीक है, आपके में भी होंगे, हाँ, मेरी लाइफ में भी पार्ट ऑफ struggle लाइफ है। सही पर बात अगर है। स्ट्रगल से निकल गए, वो आर्ट ऑफ लाइफ है। अरे, तो वेरी गुड लाइन। तो वो चीज़ बहुत करना पड़ेगा तो सबको। आप उससे पहले, जैसे अब बिल्डअप कैसे होता है कि हम अपने अंदर मन में ना इतनी चीजें दबा के रखते हैं, इतनी चीजें छुपा के रखते हैं कि वो एक पॉइंट आता है और फिर वो एकदम ऐसे उबाल आ जाता है उस चीज का। तो आप उससे पहले लाइक आप बात करते थे घर पे किसी से, या फिर आप कभी किसी से बात ही नहीं करते थे इन सब चीजों के बारे में? मैं आज तक किसी से बात नहीं करता। ओके। मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता मेरे बारे में। वो वीडियोस में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ब्लॉग में, उन्हें कुछ नहीं पता मैं क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। बट आप कुछ क्यों नहीं बात पता। नहीं करते? आपको लगता मेरे है को वो लगता है समझेंगे कि यार नहीं, समझने वाली बात नहीं, मैं शायद मेरी 101% जो सारा क्रेडिट है वो मेरे घर वालों का ही है कि सपोर्ट करा उन्होंने। हाँ। बात समझने की नहीं है, बात ये है कि मैं ही ओपन अप नहीं होता कि क्या ही कर लेंगे जान के, क्या ही हो जाएगा बता बट के। पता है शायद आपके शेयर करने से और कितने सारे लोग हैं जिनको लगेगा कि यार अगर विभू ने शेयर कर दिया ना तो शायद हम भी शेयर कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, लोगों को कर दूंगा, घर वालों को नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस मोमेंट पे हूँ इस वक्त लाइफ में कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। हाँ। पर क्या वो उस मोमेंट पे हैं कि उनको भी फर्क ना पड़े। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो परेशान हो कि यार सही इसकी लाइफ बात में है। ये चल रहा है, आज ये हो गया, चल आज ऐसा तो नहीं है खाली खुश वाली चीजें बताऊंगा, सही बात जब है। दुख हूं तब भी तो बताऊंगा। हाँ, हाँ, हाँ। पर मैं कुछ नहीं बताता इसी रीजन से कि वो एक मोमेंट ऐसा ना पकड़ ले कि वो परेशान है, कि वो उनको ओवर लगे थिंक ना कि कर ले। हाँ, 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 हाँ। इसलिए मैं उनको कुछ नहीं बताता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइड नहीं बताता उनको। सच बता रहा हूँ, अभी व्लॉग से थोड़ा पता लग जाता है कि ठीक है, क्या चाहिए भी चल रहा है, या हाँ, ये हुआ था। लोग इतने दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, वरना हाँ। मैं मोस्टली शायद घर वालों के साथ बाहर निकलने का मौका ही नहीं लग पाता, क्योंकि कभी भी टाइमिंग मैच नहीं करता। हाँ, हाँ। बाकी व्लॉग से पता लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा उखाड़ लिया इसने, पर मैंने कभी अपने मुंह से या कुछ चीज़ नहीं बताई। ओके। और दोस्तों के साथ तो शेयर करते होगे? दोस्तों के साथ हाँ कर लेता हूँ, कर लेते हाँ, हो? पर ये वाली नहीं, रोने धोने वाली नहीं। अच्छा। हाँ। बट क्यों क्यों आपको लगता है कि वो भी शायद यार मान जाएंगे कि नहीं, मेरे सेंसिटिव को है? सेंसिटिव नहीं, मेरे को शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं लगता। कि शेयर करके होगा क्या? जो हो गया वो तो हो गया। शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं लगता मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ओके। कि अब मैं मान लो इनसे शेयर करूं कि भाई आज मेरे साथ ये हो गया, उसका अपना दुखड़ा है इतना, मैं उसके ऊपर पाइल अप कर दूंगा, कोई फायदा थोड़ी है। बट कभी कभी ये होता है ना कि उसने अपना शेयर किया, मैंने अपना शेयर किया, सोल्यूशन किसी ने नहीं था बट हल्के हो गए। नहीं, मैं लिसनर बन जाऊंगा, पर मैं वो नहीं करूंगा, अपना शेयर नहीं करूंगा, ओके, ठीक है, कुछ चीजें अपने साथ भी लेके जानी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है उसका कुछ, या मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, कुछ फ्रूटफुल आना चाहिए ना। सही बात नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे हल्का हो जाऊंगा। बट एडवाइस वगैरह के लिए फिर आप जाते हो कभी अपने पेरेंट्स के पास, दोस्तों के पास? यार उनको कंटेंट का कुछ नहीं पता, उनको किसी चीज का कुछ नहीं पता, तो मैं क्या एडवाइस लूँ। सही बात है। वैसे हमें पता चला आज कि विभू एक वन मैन आर्मी है। एडिटिंग से लेके, फोटोशॉप से लेके, कंटेंट क्रिएशन से लेके, एक्टिंग, सब कुछ इनको करना आता है। इन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ी हुई। कोई नेक्स्ट फील्ड है सर जो आप पकड़ लोगे और बोलोगे कि अब मैं इसमें भी राजा? यार मन तो है ही हर चीज एक्सप्लोर करने का। नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करने का मन है आप? मेरा स्टैंड अप स्टैंड अप? मन है। आई थिंक आपके अंदर है वो नेचुरल फ्लेयर लोगों को हंसाने का।
मन है, पर वही है कि टाइम का इशू है थोड़ा, तो इसलिए ऐसा नहीं है मैं सीधा स्टेज पे चला जाऊंगा, ओपन माइक करने पड़ेंगे मेरे को। पर वही चीज़ है कि टाइम निकालना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें मैं कर रहा सही हूँ, तो बात है। इसलिए वो सेट प्रिपेयर करना, फिर उसको ऑडियंस के सामने ओपन माइक करना, तो इसलिए थोड़ा टाइम का इशू है, इसलिए, वरना मेरा स्टैंड अप का मन है। स्टैंड अप का मन है। हाँ। कभी कभी ये नहीं लगता कि यार शुरू से शुरू फिर से यहाँ पे ये वाली तो मैंने कर लिया अचीव, इस वाली फील्ड में मैंने अपना होल्ड बना लिया, बट अब स्टैंड अप में फिर से मेरे को वो वाली स्ट्रगल पे वापस जाना पड़ेगा, फिर से वो जो होता है ना नीचे से शुरू होके तो ऊपर तक दिक्कत क्या जाना। है स्ट्रगल करने में? पसंद है आपको स्ट्रगल? हाँ, क्योंकि यार स्ट्रगल नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव है। स्ट्रगल करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि अचीव हो रहा है कुछ अगर स्ट्रगल हाँ। से तो फिर करनी बनती है। सीखना तो पड़ेगा ही ना, स्टैंड अप नहीं करा मैंने, सीखूंगा तो कहाँ से? जीरो से तो सीखूंगा। जो टॉप पे बैठे हुए हैं हाँ, वो स्टैंड उन्होंने अप भी तो कहीं आर्टिस्ट, से शुरू उन्होंने भी किया तो है। जीरो से ही करा है, सही बात तो है। इसलिए स्ट्रगल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को करने में। आपको लगता है आज आपकी मॉम प्राउड होंगी? हाँ। है वो? कोई ऐसी चीज जो आपको बचपन में होता है ना कि जब छोटे होते हैं या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो चीजें नहीं होती, तुम्हारे पास वो मीन्स नहीं होते कि यार ये चीज चाहिए थी बट मैंने मेरे पास उस वक्त नहीं थी, बट आज की डेट में आपको लगता है कि यार अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो ये चीज मैंने अपने लिए आज कर ली? यार मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी चीज होगी ये, हाँ। पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे को पनीर बहुत पसंद है। हाँ हाँ। तो मैं ये मान लो, जैसे मैं कॉलेज में था ना, मेरा फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, ओके। है ना? हाँ। तो मतलब जैसे कि कॉलेज में यार दोस्त जा रहे हैं और कैंटीन वगैरह में बैठे हैं, पनीर रोल खाया, ऑर्डर ओके, करा हाँ, उन्होंने, हाँ, मैं नहीं करता था, क्योंकि वो 110 का पनीर रोल मेरे को बहुत भारी पड़ता था, मैं पानी पी के पेट भर लेता था, पर उन्होंने कहते थे यार पेट भरा हो मेरा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं उनको नहीं बताते थे। हाँ। पर ये है कि अब जैसे आज है, खा लेता हूँ भाई मैं। हाँ, मैं आपको बताऊँ आज मेरा तो डाइट बहुत- क्या है? क्या? मेरा पिछले 1 साल से डेली सुबह ओट्स है और रात को डेली पनीर है, पनीर तो दिल से पनीर। तो मेरा ये डाइट है। हाँ। तो डेली जो मेरा फिक्स है डिनर और ब्रेकफास्ट, तो ये बहुत छोटी चीज लगेगी कि ठीक है खाने जो है, पर उस वक्त मेरे लिए 110 रुपए भी बहुत भारी ज्यादा पड़ते थे। होते थे। हाँ, मैं बस से ट्रैवल करता था, कॉलेज जाता था बस से। मेरे को बहुत, क्योंकि यार ऐसा नहीं है मैं अकल नहीं थी, अब घर वालों को जिद थोड़ी करूंगा कि मेरे को बिल्कुल। ये ला के दो, मेरे को पैसे दो, यार मुझे दिख रहा है क्या कि हालात हैं घर घर पे के। क्या? हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए जितने पैर हैं उतनी चद्दर फैलाओ। मैं और तो अब रुमाल में ही आपने आ चद्दर जाता बड़ी कर ली अपनी। और आपके भाई बहनों के साथ आपके यू हैव सिबलिंग्स? हूँ। बड़ा भाई है, बड़ी बहन है। ओके, तो उनका क्या ओपिनियन है आपके? वो आपका कंटेंट देख के कैसे रिएक्ट करते हैं कि यार ये क्या है, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा? मैंने अपनी बहन को ब्लॉक कर रखा है। और मेरा भाई इंस्टाग्राम पे और ये सब पे है नहीं, क्योंकि भाई बिजी रहते हैं, सीए हैं, तो इसलिए वो देखते ही नहीं। अगर वो आएंगे तो उन्हें भी ब्लॉक कर दूंगा। अच्छा, बट बहन को क्यों ब्लॉक करके रखा है? मेरे को ये चीज मैंने जाननी है। अपने- सारे भाई, मेरे को ये सबसे जानना है, सारे भाई अपनी बहनों को क्यों ब्लॉक करके रखते हैं? मैंने ऐसा क्या डालते ऐसा हैं वो? नहीं है, नहीं कंटेंट के लिए नहीं करता ब्लॉक। अच्छा, तो फिर? मैं बताता हूँ, मैंने अपने सारे कजन्स को ब्लॉक कर रखा है। बट क्यों? एक आध फैमिली को कजन है, क्यों दूर रखा है? एक या 2 कजन है, वो मेल ही है, तो उनको छोड़ रखा है, Okay. बाकियों को नहीं कर। अरे बहुत सवाल पूछते हैं यार। कैसे सवाल? कैसे सवाल? कि कितना आ जाता है, कितना कमा लेते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता ना पूछते हुए? हाँ, अरे कोई सेंस ही नहीं है। और बताऊं क्या कि अरे वाह क्या बात है, अब तो ये हो रहा है। अरे मेरे को बहुत सवाल पूछते हैं ना, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा, तो बहन, अच्छा यही रीजन है दीदी बहन बहुत को सवाल करने का? पूछती हैं, बहुत सवाल। उनकी हर लाइन शुरू होती है ओहो। हर लाइन उनकी ओहो क्या बात है। इसलिए Typical block। बहन। हाँ, तो इसलिए मैं ब्लॉक कर दिया बहुत पहले से ही। चलो कोई बात नहीं, दूसरों की बहनों ने आपका कंटेंट देख लिया, काफी वो सही चल रहा है आपका। पर बहन भी मेरे को लगता है देख लेती होगी कहीं ना कहीं से। बट उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया आपके इस डिसीजन में? मेरे घर वाले सब सबने? सब सपोर्ट क्योंकि करते हैं। समझाना ना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। एक टाइम था ये समझाना कि हाँ ये स्ट्रीमलाइन इसमें जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, इजी होता था। बट कंटेंट जैसे मेरे पेरेंट्स अभी तक नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है, मतलब अच्छा वीडियो बन रही है या फिर तुम लिख रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। तो आपने उनको समझाया कैसे कि ये भी एक दुनिया है? मैंने ना उनको, मतलब वो आज भी कहते हैं जॉब कर ले, कुछ कर ले, क्योंकि उनको इनकम वगैरह कुछ हाँ, नहीं पता। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सीन है कि वो आज भी यही कहते हैं कि जॉब कर ले, ये कर ले। पर मैंने बोल रखा है कि यार चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जब सुनते हैं ना कि ठीक है चल रहा है, ठीक है कर ले, जब तक करना है कर ले। तो आपको इंडस्ट्री में अब काम करते हुए कितना टाइम हो गया? लगभग कितने साल हो गए? 2.5 साल मान लो लगभग, जो प्रॉपर करा है ना मैंने, हाँ। कि अब रेगुलर कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। हाँ, 2.5 साल मान लो लगभग। और इन 2.5 सालों में आपके ऑलरेडी आपके पास कितने यूट्यूब के बटन्स आ चुके हैं? मेरे पास 1 2 3 4 4 बटन्स 2.5 साल में, काफी बड़ी बात होती है आई थिंक। तो फिर दोस्तों के रिएक्शंस क्या थे? कभी किसी आपको कभी ऐसे फील हुआ कि हाँ ठीक है मैं तो अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ रहा हूँ और सारे लोग देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको फील हुआ कि यार इस इंसान ने बोल तो दिया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बट अंदर से कहीं ना कहीं इसको चिढ़ मच रही होगी कि यार इतनी जल्दी कैसे सक्सेस? यार नहीं,
यही चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इतनी जल्दी नहीं है। अगर ये लग रहा है ना कि 4 बटन है, वो 4 बटन आए कितनी देर में, ये भी तो देखो 2 साल में आए हैं। सही बात है। 2 साल में बट लोग 15-15 साल निकाल देते हैं उनके, तब भी नहीं आ पाते। नहीं, यूट्यूब ही नहीं है इतना 15 साल का तो क्या कह रहे हो आप? चलो ठीक है, उससे थोड़े कम साल पकड़ लिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं 2 साल से कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अभी मैंने कल सुबह ही एक नए बटन के लिए अप्लाई करा है। ओके, ठीक कौन है, सा बटन है? व्लॉग विभू वार्ष्णेय जो चैनल है, ओके, उस ओके। पे मेरे 1 लाख क्रॉस हो गए। क्या ठीक है, बात, मैंने कल अप्लाई करा। congratulations। थैंक यू। Yeah। तो उस पे क्या सीन है, उस पे अगर पहली वीडियो देखे हो ना, 2 साल पहले की है। 2 साल से तो बना आप रहा हूँ ना। रेगुलर चल रहे हो। हाँ, मैं उस पे करीबन बताऊँ कितने व्लॉग डाल चुका, शायद 78 डाल चुका। वाओ, तो अब ये भी तो देखो कि मैंने 2 साल घिसवाई है, तब जाके वो बटन आया है। तो सही इसलिए बात है। अगर आप देख रहे हो, आपको बटन चाहिए, मिल जाएगा। मेहनत करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, क्योंकि मैं सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में इतना ज़्यादा लिखती हूँ, तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि एक तो लोगों को ना अज्यूम करने में आता है बहुत ज़्यादा मज़ा, और वो होता भी उनसे बहुत जल्दी है। ठीक है कि किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो घर बैठे बैठे हम अज्यूम कर लेते हैं। तो सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल अवेयरनेस वैसे भी आई थिंक कि काफ़ी कम है। ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ऐसे टीवी शोज आ रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, ठीक है, बट अभी भी ना वो बहुत ज़्यादा कम है। तो स्पेशली विद मेन, लोगों को क्या लगता है दैट द एज ओल्ड क्वेश्चन जो चलता आ रहा है कि डज साइज रियली मैटर? To answer your question, it really doesn't. At least from a girl's point of view, I can tell you that it really doesn't. And काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी है कि it is what you do with it, right? But लोगों का ये भी assumption होता है, and I think आपने भी आपसदारी में दोस्तों में भी बात होती है, काफ़ी लड़के अपना पीनस साइज मेजर करते हैं या तो अपने हाथ से, कि उनको लगता है कि जितना बड़ा हाथ है उतना बड़ा पीनस है, ठीक है, या फिर वो लोग मेजर करते हैं अपने पैर के साइज से, या फिर कुछ लोग मेजर करते हैं अपनी नाक के साइज से। लड़को तुम ऐसा सोच रहे हो? वाह, मतलब कोई अगर लड़का है जिसके हाथ नहीं है, मतलब उसका है ही नहीं। वाह, एग्जैक्टली। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता हाँ। ना। इनफैक्ट हाइट आपकी बॉडी की, किसी भी चीज की हाइट से आपके पीनस की साइज का नहीं रिलेशन कोई नहीं है होता। भाई। अरे भाई, बट लड़कों को ना ये वाली आई थिंक वो इनसिक्योरिटी होती है कि उनको लगता है कि नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हाथ मिलाते हुए ऐसे शर्माते हैं। ये पता है, स्कूल में एक हरामी बच्चा है जो एक के बराबर वाले को बोलते हैं, वो आगे आगे ऐसे पास होने लगे। स्कूल वाले ही हैं सारे। ये चाइनीज विस्पर चल रही है। हाँ। बट आई थिंक आप भी क्रिएटिवली काफी ज्यादा अपने कंटेंट में भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ या अवेयरनेस की टाइप की चीजें डालते हो। तो आप यार ओपन अप होना चाहिए ना। मैं मतलब अगर सेक्स रिलेटेड जोक्स कर रहा हूँ, तो वो एक तो टीवी पे नहीं कर रहा, हाँ। मतलब इन द सेंस यूट्यूब पे नहीं कर रहा, हाँ। क्योंकि वो छोटे बच्चे देखना, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है उन्हें समझाना कि किस तरीके से समझाना है। हाँ। तो इसलिए टीवी पे नहीं करता मैं यूट्यूब वाली चीज। पर हाँ, इंस्टाग्राम पर्सनल है, तो देखो सीखो। हाँ, वो प्राइवेट है, उसमें डाल सकते हैं। बट आई थिंक ये मिथ, तो ऐसा कोई और मिथ होता है जो शायद हम लड़कियों को या फिर किसी और को लगता है लड़कों के बारे में, बट ऐसा कुछ होता यार, नहीं ये है। तो मैं तो वही सोच रहा हूँ, कोई अगर जिसके पैर नहीं है, मतलब उसका है ही नहीं। अरे भाई ये कौन फैला रहा भाई? सही में गाइस, कोई रिलेशन नहीं होता, तो फिर मेजरमेंट टेप लेके मत बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, अब हमने कंटेंट की बातें कर ली, हमने डेटिंग की बातें कर ली, हमने मिथ्स भी बस्ट कर लिए कि आज लड़कों को क्या लगता है और क्या नहीं लगता। अब टाइम है थोड़ी सी गेम्स की। सो द फर्स्ट गेम इज कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन। मैं एक के बाद एक वर्ड्स बोलूंगी और वो वर्ड सुन के आपके दिमाग में जो भी आएगा, पहली चीज आपको वो बोलनी है बिना सोचे। इंग्लिश है? इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड्स हैं, बट आप ऐसे हैं कि आप डेली यूज में, डेली वाले हाँ ना? डेली वाले, ऐसे तो डेली नहीं वाले ना, मिसिसिपी की स्पेलिंग सुना नहीं नहीं, मैं एक वर्ड बोलूंगी और आपको छूटते ही जो भी दिमाग में आ रहा है, देखो वो बोलना है, चेंज नहीं करना। ठीक है। ठीक है। इनकॉग्निटो, कंट्रोल शिफ्ट एन, जिम, पीस, सिंगल, रोल, कॉमेडी, लाइफ, मैस्टरबेशन, वेरी रेयर, Cricket. रेयर ये। हाँ, क्रिकेट, क्रिकेट, फन, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स, लिरिक्स, मूवीज, कॉमेडी, बॉलीवुड। एम। वेरी नाइस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट थिंग जो आपने गूगल करी थी अपने फोन में? मतलब देख के बताना है? देख के भी बता सकते हो, बट ऐसे छुपाना नहीं है कि नहीं मैंने तो। ये देखो आप, ये snapdrop.net खुला हुआ है। अच्छा, तो ये ये snapdrop मैं बता देता हूँ, ये बहुत काम आएगा लोगों के। ओके, क्या है ये एक ये? वेबसाइट है snapdrop.net। अगर आपका फोन वो है, फोन आपका आईफोन है और विंडोज आप सिस्टम यूज करते हो, तो डेटा ट्रांसफर के लिए एयर ड्रॉप की तरह काम करता है। क्या बात है, मतलब आप फ्री टाइम में भी बैठ के बस काम की चीजें ही देखते रहते हो कि मैं अपनी लाइफ इजी और वो कैसे ये तो बना मैं लूं। यूज करता हूँ, बहुत काम आता है। नाइस। जैसे कुछ क्लिप रिकॉर्ड करी, अब कंप्यूटर में एडिट करनी है, तो सीधा। सीधा। नाइस। अच्छा, लास्ट फोटो या फिर स्क्रीनशॉट आपके फोन में आपने किस चीज का लिया है? सारे फोन वाले के निकाल लूं? थोड़े से। हाँ बताओ क्या? लास्ट फोटो या स्क्रीनशॉट आपने किस चीज का लिया हुआ अपने फोन में? फोटो देखो, इधर देखो, ये रील है एक, ओके।
ये होली के लिए रील बनाई है मैंने, ओ तो वही तो ये वीडियो वो प्राइवेट स्क्रीनिंग जो सिर्फ कुछ लड़कियों को मिल सकती है विभू के फोन से, एक अनरिलीज्ड रील है ये, होली के लिए है ये। होली पे डलेगी गाइस, स्टे ट्यून्ड। ओके, आपका फेवरेट अडल्ट जोक? फेवरेट अडल्ट जोक मेरी, ये मैंने रिलीज नहीं करा, मैं इस पे रील बनाऊंगा, ओके, पर मैं चलो सुना देता हूँ। तब उससे पहले आपकी रील ही चली जाएगी शायद। नहीं, मैं सुना देता हूँ जहाँ तक कि हाँ, पता नहीं कब डालूं। तो वो ये सीन था कि एक बार मेरी लड़ाई हुई, तो लड़ाई में सामने वाले ने बोला कि साले तेरी गांड मार दूंगा और पता भी नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ क्यों, इतना छोटा है। Nice. हम वेट करेंगे आपकी रील का भी आने का। ओके, अब हम पूछेंगे टॉप 3, ठीक है? आपको अपने टॉप 3 बताने हैं इस हर क्वेश्चन के। टॉप 3 ways to impress a girl. बी रियल और कॉन्वर्जेशन करो, ज़रूरी है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस। करो, ओके, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन एक्सप्रेस करो। ऐसा नहीं है उसे लटका के रखो, सही बात है ना, वो चीज़ भी गलत जो है मुंह पे बोलो। हाँ, एक्सप्रेस करो। नाइस। टॉप 3 जिम टिप्स जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं आजकल जिम। जिम यार बहुत सिंपल है। खाओ बढ़िया, सो बढ़िया, नींद अच्छा, सो तो हो गया। हाँ। खाओ बढ़िया, नींद बढ़िया लो, पानी पियो, हाँ, और अच्छा उठाओ वेट। वेट अच्छी वो वेट्स पे ध्यान दो। ये नॉर्मल चीज़, मतलब बहुत बेसिक है। मेरे को ऐसा लगता है बॉडी बनानी सबसे आसान है, बस आपको टाइम देना है उसको, और रेगुलर रहना है, और डाइट अच्छा करना है। बहुत इजी है, क्योंकि वो चीज़ ना ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो बनाई, रीच आई नहीं आई। बॉडी का ये है कि अगर मेहनत करोगे ना, फ्रूटफुल होगा ही होगा। वो रिजल्ट दिखता ही है, चाहे वो उसमें 1 महीने में दिखे। टैलेंट मैटर ही नहीं करता, हार्डवर्क मैटर करता है। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है बॉडी बिल्डिंग की। सही बात है। ओके, टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको पसंद है आपके अलावा। यार मैं आपको बताता हूँ, मेरा ना कोई हक नहीं बनता मैं टॉप 3 करूँ। मैं इसके रीज़न बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब इस फील्ड में हूँ ना, मुझे पता है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं उन्हें कहीं पे भी बाइफरकेट पहुंचने के लिए। कर ही नहीं सकता। चलो टॉप 3 नहीं, बस ऐसे ही 3 जिनका कंटेंट आपने आजकल में कभी देखा होगा और आपको लगा कि यार ये अच्छा कर रहा है। मेरे को शुभम भाई का अच्छा लगता है, शुभम गौर। ओके, और मेरे को क्योंकि मैंने भैया की आज ही रील देखी है, इसलिए मेरे को उनका नाम याद आ गया। चलो ठीक है, शुभम भाई के लिए शाउट आउट। अरे बढ़िया, मजा आता है। अच्छा, नेक्स्ट है 2 ट्रूथ्स एंड अ लाई। क्या आपको 2 ट्रूथ्स बताने हैं और 1 झूठ बताना है, और व्यूअर्स फिर गेस करेंगे कि इन तीनों में से वो 2 सच चीजें कौन सी थी और 1 झूठ कौन सा था। ठीक है, तो 2 सच बताने हैं। 2 सच और 1 झूठ, और हम गेस करेंगे इन तीनों में से कि वो 2 सच वाली चीजें कौन सी थी और वो 1 झूठ आपने कौन सा बोला। ठीक है, तो पहला है कि मेरा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। दूसरा कि मैं इमोशनली अनअवेलेबल नहीं हूँ। तीसरा मैंने चीट किया है। ओह वाओ, ये तो काफी इंटेंस है। अच्छा ठीक है, तो मैं गेस करने की कोशिश करती हूँ, बट आप अभी मत बताना हमें। आप व्यूअर्स, आप लोग भी गेस करने का कोशिश करो, बट आप मेरे को बैक स्टेज अलग से बता सकते हो। तो देखो, इमोशनली अनअवेलेबल तो आप मेरे को नहीं लगते, ठीक है, और हो सकता है कि आपका हाल ही में ब्रेकअप भी हुआ हो। तो मेरे को लगता है कि इन तीनों में से झूठ ये है कि आपने चीट किया है, बिकॉज आप यू ओनली सेड कि यू आर अ वन वुमन मैन। करो, कमेंट करो। लेट्स फाइंड आउट। तो अब नेक्स्ट गेम का नाम है कि आपको जेन जी स्लैंग गेस करनी है। जैसे आजकल की जनरेशन की एक अलग भाषा चलती है जो समझ नहीं आती, तो मैं ऐसे कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपको उनका मीनिंग गेस करना है। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है रिज। ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। रिज, यार आइडिया नहीं लग पा रही, तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ मैं वहां तक। मैं आपको एक लाइन बोलती हूँ, आप गेस करना कि उसमें क्या मतलब है। ही हैड अ सर्टेन रिज टू हिज पर्सनालिटी। पर्सोना टाइप समथिंग। करिश्मा। करिश्मा। करिश्मा, वेरी नियर। अच्छा, सेकंड जैडी। डैडी। क्या डैडी? जैडी था, बट आपने अरे सही गेस पगली, किया। जेड से नहीं डी से शुरू होती है स्पेलिंग। ओके, थर्ड ग्लो अप। यही होता है। यही होता है, डैडी होता है। हैं? जैडी का मतलब डैडी। ओ, अब लोग वो डी की जगह जी की यूज कर पता रहे है हैं। क्यों करा है? क्यों? क्योंकि असली वाले डैडी का भी तो नंबर सेव करना है, फिर 2 हो जाएंगे डैडी डैडी। सही बात ये है, नाइस, वेरी स्नीकी। थर्ड ग्लो अप। ग्लो अप। ग्लो अप ये सुना हुआ तो लग रहा है। ग्लो अप तो आ जाएगा दिमाग हाँ, में। हाँ, सुना काफी लग रहा है। रील्स में देखा होगा आपने। बहुत ही लिटरल मीनिंग है इसका, वैसे वर्ड से ही रिलेटेड है। वही एकदम हाँ हाँ, कि वाओ व्हाट अ चेहरे पे ग्लो अप आ रहा है, निखार। क्या हाँ, निखार, ग्लो अप ये आ ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये तो सिंपल है। अच्छा, फोर्थ कैन। के से शुरू होती है ये। CAN, कैन। कैन, यू कैन, वो कैन। नहीं। यार ऑलरेडी जिस चीज का मतलब है उसका क्यों बनाया? अब रिज बनाओ, जेडी बनाओ। अच्छा, मैं एक और लाइन आपको इसके लिए हाँ। बोलती हूँ, आप गेस करना। आई कैन दिस शूट। यार इसमें तो सेंस भी वही जा रही है कि हाँ कर सकते हो। आई इनफैक्ट इसका उल्टा होता है, कैन का मतलब है अरे कैंसिल। भाई बहुत आलस फैला रखा है भाई कि टी नहीं लगाना, मेरे को अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। ये अरे भाई। अच्छा, फिफ्थ
सुस सुस या फिर कुछ सस। वैसा कुछ सस। है ये कि कुछ स्नीकी टाइप चल रहा है वैसा कुछ। नहीं, सस 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 स्नीकी तो नहीं है बट कुछ कुछ ऐसे किसी चीज की गुपचुप शॉर्ट गुपचुप फॉर्म है ये। सस्पिशियस वाला ना, हाँ, गुपचुप हाँ, गुपचुप हाँ, लाम हाँ। उसे तो गाना हो गया। हाँ ठीक है यही है, सस्पिशियस ही है। ठीक है। सिक्स्थ, सिम्प। सिम्प तो यार आप- अच्छे लग रहे हो आप काफी सिम्प तो सबको पता है यार। बताओ तो वैसे। अरे वही यार, फ्लर्ट फ्लर्ट वो वाली चीज जो लड़कियों के साथ एकदम, हाय पाया मैंने पाया तो यही है ना सिम्प। हाँ वैसे गुड बॉय लवर बॉय टाइप हाँ, वाली यही वाला, चीज। हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो यही है। चलो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि विभू कंटेंट में भी आ गया और जेनजी स्लैंग में भी आप काफी पीछे नहीं हो। बट वो एक दो वो रिज का और वो जैडी का हमें पता लग गया कि क्या रीजन है। बट थैंक यू सो अच्छा वो मच। जैडी लिख रही थी, ओ अब पता लगा। अच्छा अब उसको डीएम कर देना, नॉट योर जैडी। ठीक है, बट थैंक यू सो मच, आप आज आए एंड हमें बात करके आपसे बहुत ज्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you. थैंक यू सो मच। Yes. And to all the viewers, you know where to come next week for a brand new episode. Till then, please like, share, and subscribe Men's XP.